बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी कैसे हैं तमाम साथी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये क्या है? पहले तो ये पूछे ना, 2 मिनट में आपको नहीं बताता। ये छोटे बच्चों की केज तो नहीं लग रही? कुछ को यकीनन वही लग रही होगी, कुछ को ये जो इंसानी बच्चों का कॉट होता है वो लग रहा होगा। नहीं, ये एक और जुगाड़ की है। आजकल मैं जुगाड़ करने पे हुआ हूँ और सीखा ऐसे ही जाता है जब तक हम तजर्बात से नहीं गुजरते। अच्छा, मसला ये हो रहा था कि ये काम हो रहा था। अब आप देखें कि ये कितना सारा ये पत्ता है सारा खुशखलूसन का ना। तो बकरियां का मैंने देखा है कि इनकी फितरत है ज़रा नोच के खाना चीज़ को। जिस वक्त ऐसे मैश की सूरत में आ जाती है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा पत्ता है, ऐसा भी नहीं है कि इसमें मट्टी हो हम ज़ाया कर दें। कुछ इनके नखरे इतने ज़्यादा हैं, वो कहते हैं हुस्न हो तो नज़ाकत आई जाती है। इनको भी पता है कि हम खूबसूरत हैं, तो इनके नखरे ही बहुत हैं। अब ये बोरों के हिसाब से ये पत्ते भर जाते हैं और ये टानियाँ शानियाँ जो हैं ज़्यादा ड्राई होती हैं इस तरह की, वो भी नहीं खाती। ये देखें, तो मुझे महसूस हुआ कि तकरीबन 50% जो है वो ये ज़ाया हो रही है। और ये हमें क्रश करके भी डालनी पड़ती है, वो भी समझें कि हमारी लेबर कॉस्ट भी बढ़ती है उसमें हमारा। अब हम इसे कमर्शियल फार्मिंग के हिसाब से देखें तो ज़ाहिर बात है, टोके का बिल छीलिए वो सारा कुछ। तो इसका मैंने हाल ये सोचा है कि हम इसको थोड़ा सा इस तरह से सर्व करेंगे कि हम पूरी जो वो बेलन होती है तकरीबन 20 किलो के राउंड बोट, हम उसको डायरेक्ट खुरली में सर्व करेंगे और करेंगे इस तरह से जैसे वो बंद होती है बिल्कुल वैसे ही, और बकरियां उसमें से नोच नोच के खाएंगी। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो ये इतना ज़ाया होता है, जो एक तो मिसकैलकुलेट होता है, यानी कि ज़रूरत अगर है 10 किलो डालने की, तो जो आपके मुलाजमीन होते हैं उनको इस चीज़ की इतनी समझ नहीं होती, तो वो उसमें 20 किलो डाल देते हैं। तो बकरी की आदत है ऊपर ऊपर से खा देती है, बाकी जो है वो छोड़ देती है, फिर कहती ताज़ा करो इसे। तो ये वाला मसला काफ़ी आ रहा था। अब ये पत्ते का तो मैंने इलाज एक वीडियो में पहले भी बताया हुआ है। और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं ना, अक्ल जमा नकल ज़रबे मौका 100/100। आपको नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। अगर आप में अक्ल नहीं है तो फिर आप कॉपी भी नहीं कर सकते किसी को ठीक से ना। अब मैंने उस वीडियो में बड़ा वाज़े बताया था कि आपके पास हे का ये मेयार हो कि आपके पास इस लेवल का पत्ता हो। ज़रा गौर करें इस पर। तो कुछ भाई क्लेम कर रहे थे जी हमारा तो जानवरों ने खाया नहीं। भाई कैसे खाएंगे? अगर वो मट्टी आप इकट्ठी कर रहे हैं और वो वनडे में डाल रहे हैं तो फिर तो आप जुल्म कर रहे हैं ना जानवरों के साथ। तो ये आपको सेंस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस लेवल का आपके पास अगर बचता है चूरा पत्ते का, प्योर पत्ता बचता है, तो आप ये वनडे में बिल्कुल डालें। ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इवन जो गोटलैंड फार्म में जो TMR में शामिल हो रहा है, वो किस सूरत में शामिल हो रहा है? वो मैश करके हो रहा है ना, उसमें पत्ता भी है, उसमें टहनी भी है, वो सारा कुछ क्रश कर दिया जाता है। तो ये बाकी पत्ता बचा हुआ है। ये देखें, अब ये 2 खुलियों में तकरीबन बोरा भर गया। तो आप अंदाज़ा करें कि ये कितना ज़ाया हो जाए अगर हम इसको ऐसे ही फेंक दें। तो एक तो इसकी यही सूरत है कि हम साथ में ये जो ज़रा टैडी नस्ल के जानवर होते हैं उनका इंटेक ज़्यादा होता है और वो खा लेते हैं, उनका इतना नखरा नहीं होता। तो यहाँ तो उनको छोड़ दें बीच में, तो इतना टाइम या जगह नहीं है कि ये सारे झंझट में पड़ें। तो फिर मेरा तो यही है कि मैं इस जो पत्ता है इसको मैं 50% वंडा होता है, 50% ये होता है, तो शाम को सर्व कर दिया जाता है तो जानवर साफ़ कर जाते हैं। बहरहाल ये अलग टॉपिक था। वजह मैंने आपको बताई है कि ये वजह थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है कि हम ये वाला तजर्बा करके काफ़ी हद तक इस चीज़ को कवर अप कर जाएंगे। इससे ये होगा कि ये तकरीबन इसमें हमने 3-3.5 इंच का खला रखा हुआ है, ये देखें, जिसमें से जानवर आराम से खा सकता है। ठीक है, इसी तरह इस साइड से है और इसका पूरा साइज़ है कि इसमें पूरा बेलन, बड़ा बेलन जो है, बेलन जो होती है गट जिसे कह लें, वो इसमें पूरी फिट आ जाए। तो वैसे टाइट होगी तो जानवर का जो खुली के अंदर हम इसे इस तरह फिट करेंगे कि जानवर का मुंह यहाँ पहुँचे, यानी हाफ से नीचे। तो यहाँ से जब जानवर खाता जाएगा तो अपने वज़न से जो ऊपर बेलन है
जो गट है वो नीचे आती जाएगी। जब वो यहाँ तक आ जाएगी, समझे आधी खाई जाएगी, हम एक गट उसके ऊपर और फंसा देंगे। तो ये मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट आया है। ये भी जब आप गूगल शूगल कर रहे होते हो तो कोई चीज़ें आपके सामने आती हैं और वहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हो। तो इंशाल्लाह ये अभी करवाते हैं, फिर आपको बकिया दिखाते हैं। ये देखें जी, ये हो गया हमारा जुगाड़ कामयाब। तो आगे देखेंगे फर्दर इसकी क्या हमें समझ आती है, शायद इसमें थोड़ा बहुत तब्दीलियाँ कुछ करनी पड़ें। तो फ़िलहाल तो ये कामयाब नज़र आ रहा है। ये अगर आप देखें तो जैसे जैसे वो खाएंगे, नोचेंगे, तो जो बाकियात हैं वो भी नीचे साफ़ सुथरे रहेंगे, वो भी जानवर खा लेंगे। और इसमें ये भी आसानी होगी कि बार बार हमें लूसन को डालना नहीं पड़ेगा, ताज़ा नहीं करना पड़ेगा। एक इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि गुलाफ टाइप सा बना देंगे तरपाल का, ताकि ये जो धूप है इससे ये ज़्यादा दिन में खुश्क भी ना हो। वैसे तो एक दिन में इन्होंने आराम से, ये 20 kg की गाठ होती है, खा लेनी होती है, तकरीबन थोड़ी बहुत ही बचती है। तो उम्मीद है जी आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी, तो आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने ये पुरानी खुलियाँ इस्तेमाल की हैं, कोई नई खुली नहीं ली। ये उस वक्त, अब तो महंगी हो गई होंगी, तब मैंने 1500 या 1600 की मंगवाई थी, और ये इतना की खर्चा तकरीबन ऊपर आ गया। तो ये हमने उसके सेंटर वाली जो सपोर्टें होती हैं वो रिमूव करके दोनों खुलियों को आपस में अच्छी तरह से जोड़ के, काबलों शाबलों और कीलों के साथ, पट्टियों के साथ, और ये जो इसके बीच में बना के काट टाइप सा, ये पूरा गठ के साइज़ का है कि गठ जो है ना वो साइड के बल इसमें आ सके। अब ये देखें बड़े आसानी से बकरियां इसको नोच नोच के खा रही हैं, और जैसे जैसे ये खाती जाएंगी वैसे वैसे ये डाउन होता जाएगा। जब ये आधे से ज़्यादा डाउन हो जाएगा तो हम दूसरी गाठ ऊपर ला के इस तरह से सीधी इसके अंदर इसी तरह रख देंगे। तो उसके वजन से वो जो नीचे बचा होगा वो समझें कि मज़ीद टाइट हो जाएगा, तो वो इतनी आसानी से खुल के सारा बिखरेगा नहीं। अगर हम वैसे गाठ अब तक रखते हैं ना इस खुली में, तो इन्होंने अब तक ये 1 मिनट के अंदर अंदर खोल देती हैं और सारी खींच खींच के नीचे फेंकना शुरू कर देती हैं। तो ये एक देसी जुगाड़ है, ये हमने फीडर तैयार किया है। उम्मीद है कि ये फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे बाकी सारी प्रैक्टिसेस आपके साथ शेयर की जाती हैं, ये भी कर दी है। ये हमारा, मुझे ये समझने के 3000 में मेरा ये फीडर तैयार हो गया, तकरीबन कोई 15 बकरियों के लिए। तो दुआ में याद रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।